क्यों देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया? सनातन धर्म में गंगा नदी को देवी का स्थान प्राप्त है। गंगा नदी की गिनती उन पवित्र नदियों में से की जाती है जिन्हें पूजा जाता है और जिनके जल का उपयोग मंगल कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु माँ गंगा से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। ये बात जानकर माँ गंगा उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गयी, परंतु उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उनसे कभी भी किसी बात के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं। वे माँ गंगा से प्रेम करते थे तो उनकी सारी बातें और शर्तें मान ली, कभी न रोकने और टोकने का वचन दिया। पर उनको दिया गया वचन राजा शांतनु के लिए एक बड़ी आफत बन गई। विवाह के बाद जब देवी गंगा गर्भवती हुई, वे जन्म के बाद अपनी हर संतान को नदी में बहा देती थी। इस क्रम में देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि राजा शांतनु ने देवी गंगा को वचन दिया था कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इस वचन के चलते वे अकेले में तड़पते रोते रहे, पर देवी गंगा से किसी तरह का सवाल नहीं किया। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वे उसे नदी में बहाने जा रही थी, पीछे से शांतनु ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। तब देवी गंगा ने उन्हें कोई भी प्रश्न ना पूछने का वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, उस समय मैं राजा था, लेकिन अभी मैं एक पिता के हक से ये सवाल करता हूँ कि तुम बार बार मेरे पुत्र को इस तरीके से क्यों मार रही हो, क्यों हत्या कर रही हो? देवी गंगा ने फिर बताया कि मैंने अपने पुत्र की हत्या नहीं की, बल्कि उनको श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली एक ब्रह्मपुत्री आपके साथ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि पिछले जन्म में महाराजा महाअभिषेक थे जो इंद्रलोक आए थे, तभी मैं पिता के साथ वहाँ पहुँची थी। महाराजा अभिषेक मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे और मैं भी उनमें खो गई थी। ये देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आया और उन्होंने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दिया। जानकर शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें उसी श्राप का हिस्सा है? तो देवी गंगा ने कहा कि नहीं, आपकी 8वीं संतान तो वसु है। वरिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। उस समय मैंने ऋषि को ये वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाऊंगी। परंतु आज आपने 8वीं संतान को मृत्यु से बचाया है, जिसे अब पृथ्वी पर रहकर ही श्राप भुगतना होगा। इस 8वें संतान की उस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देवी गंगा राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह को किसी भी तरह के सांसारिक सुख प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।